आज हम बात करने वाले हैं आपके जो साइंस है कक्षा 10 की विज्ञान, उसके जो चैप्टर नंबर 3 है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपकी जो राजस्थान बोर्ड की जो 2022 की एग्ज़ाम लग रही है 31 मार्च से, उसके जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है उनकी बात कर रहे हैं हम, जो कि एक्सरसाइज 3 से आएंगे, चैप्टर 3 से आएंगे, धातु और अधातु। जो आपका तीसरा पार्ट है धातु और अधातु, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साइंस में, उनकी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलो आओ क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप बनने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन बनने आने हैं, लघुतरात्मक, अति लघुरात्मक और निबंधात्मक, सभी प्रश्न एक एक करके हम देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं हम क्वेश्चनों को। तो ये रहे आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100% पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, यानी कि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक मतलब Zn, जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि क्यों होता है टिन का लेप? खाद्य पदार्थों के डिब्बों के ऊपर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों होता है? क्या कारण है कि टिन का लेप होता है? इसका ए है टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, ब है टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, स है टिन की अपेक्षा जिंक का अधिक क्रियाशील है। यानी कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रिया करता है, अधिक अभिक्रियाशील है, और द है टिन की अपेक्षा जिंक का कम अभिक्रियाशील है। तो हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है। कि क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि जो खाद्य पदार्थों के डिब्बे हैं उनके ऊपर जिंक की बजाय टिन का लेप किया जाता है। ये तो कन्फर्म है कि उस पर जिंक का लेप तो नहीं किया जाता है, टिन का लेप किया जाता है। पर पूछ ये रहा है कि क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर हमको इसमें से छांट के देना है, चारों ऑप्शनों में से। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दूसरा कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु है? ब्रोमीन है कि सोडियम है कि मरकरी है कि जिंक है? इन चारों ऑप्शनों में से हमको बताना है कि कौन सी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कि लिक्विड होती है। ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे में रखी जाने पर द्रव के रूप में रहती है? तो दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि एक एक नंबर के क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें कहते हैं। ऐसी धातु का नाम बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी धातु का नाम बताना है जो कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, यानी कि वॉल्यूम उत्पन्न करती है, आवाज़ उत्पन्न करती है। तो ऐसी कौन सी धातु है? ए है धावनिक, ब है आघातवर्ध्य, और स है तन्य, और द है सुचालक। इन चारों ऑप्शनों में से हमें एक ऑप्शन को चयन करना है, चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन बताना है। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। उसके बाद में चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न क्वेश्चन के लिए। तो चौथा क्वेश्चन है, कौन सी धातु को हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, चारों ऑप्शनों में से देख के ये बताना है कि कौन सी धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। कौन सी धातु है? सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है या फिर गैलियम है? गैलियम है। इन चारों में से आपको बताना है। ठीक है दोस्तों। अगला 5वां क्वेश्चन है कि कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? देखते हैं हम। 5वां क्वेश्चन है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? ये क्वेश्चन हमको देख के बताना है, कौन सी धातु विद्युत की सुचालक होती है। तो इनमें से ए ऑप्शन है ब्रोमीन, ब ऑप्शन है ग्रेफाइट, स ऑप्शन है हीरा, और द है सल्फर। इन चारों ऑप्शनों में से हमको एक ऑप्शन चूज करके बताना है कि 5वें क्वेश्चन में कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है, यानी कि जिसमें करंट फ्लो करता है, विद्युत का चालन होता है। तो 5वां क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखते हैं आगे हमारा छठा क्वेश्चन। तो चलिए हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन ये है हमारा कि कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है?
कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है, यानी कि ऊष्मा किसमें फ्लो करती है। पहला ऑप्शन है हमारा तांबा, दूसरा है सोना, तीसरा है चांदी और द है एल्यूमिनियम। यानी कि चारों ऑप्शनों में से हमें एक ऑप्शन चूज करके बताना है कि कौन सी धातु है इनमें से। ये चारों क्या हैं, धातु हैं, ठीक है। इन धातुओं में से बतानी है कि कौन सी सबसे अच्छी चालक है धातु, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, मतलब इनमें से कौन सी में सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है, कौन सी में ऊष्मा का फ्लो होता है, ये हमको बताना है। तो छठा क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद में अगले क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्न में से कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऐसी कौन सी धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। उसके लिए ऑप्शन ए है सोडियम, ब है पोटेशियम, स है लिथियम और द है उपयुक्त सभी। यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन चूज करके हमको बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम है, सोडियम का मतलब Na है, पोटेशियम का मतलब K होता है इसका साइन, ठीक है। लिथियम को Li से डिनोट करते हैं, नहीं, यानी कि लिथियम का प्रतीक है जो Li है, और उपयोग सभी, यानी कि ये तीनों ही हैं। तो इन तीनों को हमको बताना है। तो आप पार्ट पढ़े होंगे आपने, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है लोहे के फ्राइंग पाइन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। चारों विधि में से एक विधि आपको बतानी है, 3 विधि दे रखी है आपको, चौथी है उपयुक्त सभी। तो पहली है ग्रीज लगाकर, दूसरी है पेंट कर लगाकर और स है जिंक की परत चढ़ाकर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा ये हमको क्या करना है, बताना है। लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। जिंक को बचाने के लिए उसमें कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। 9वां क्वेश्चन है पीतल किन 2 धातुओं की मिश्रातु है। पीतल किन 2 धातुओं की मिश्रातु है, मतलब पीतल किस किस से मिलकर बना हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है कि पीतल कौन कौन सी 2 धातुओं से मिलकर बना हुआ है। तांबा और जस्ता से मिलकर बना हुआ है, या फिर तांबा और टीन से मिलकर बना हुआ है, या जस्ता टीन से मिलकर बना हुआ है, या सीसा टीन से मिलकर बना है। इस तो 9वें क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शनों में से हमें एक ऑप्शन बताना है। अगला जो 10वां लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी कि ये जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चनों में से एक नंबर आपको 100% बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। उसके बाद में अगला 10वां क्वेश्चन ये है, 10वां क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना होता है 22 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट या फिर 28 कैरेट। ये हमको क्या करना है, बताना है। तो ये हो गया आपके 10 ऑब्जेक्टिव टाइप मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इनमें से पूरे क्वेश्चन ऐसे कैसे 10 के 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें से कुछ छटके क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं अब बड़े क्वेश्चन। ये थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करके बताना था। तो देखिए, आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये है लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन है, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। पहला देखिए, उभयधर्मी, पहला क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। पहला क्वेश्चन ये है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। हमें एग्जाम्पल भी देकर बताना है। दूसरा क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बनता है वो ये है कि भंजन तथा विस्थापन को उदाहरण सहित समझाइए। भंजन तथा विस्थापन को उदाहरण सहित समझाइए। ये दूसरा भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, जो कि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगला जो तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, जो तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि थर्मेट अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। थर्मेट अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए कि
चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो इसमें हमें रिएक्शन करके भी बताना है। ठीक है दोस्तों। अगला 5वां क्वेश्चन है लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए कि लोहे को जंग से कौन कौन से तरीके से बचा सकते हैं। तो ये जो लघुतरात्मक क्वेश्चन थे ये 2-2 नंबर के आपके आने वाले हैं। तो इनको आप 5 क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर, निबंधात्मक प्रश्नों की ओर। तो आइए देखते हैं निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ये हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं 2022 बोर्ड परीक्षा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं 2022 बोर्ड परीक्षा में। निबंधात्मक प्रश्न एक प्रश्न आएगा आपका, 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इन 4 प्रश्नों को याद करके आप 3 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दे रखा है आपको, अयस्क किसे कहते हैं। तांबे के परिष्करण की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। पहले तो हमको ये बताना है कि अयस्क किसे कहते हैं। पहले तो इसकी परिभाषा देनी है। ठीक है, इसकी परिभाषा देने के बाद में फिर आपको बताना है कि तांबे के परिष्करण की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इस विधि का जो तांबे की परिष्करण विद्युत अपघटनी विधि है इसका क्या करना है, सचित्र वर्णन, यानी कि चित्र भी बनाना है और चित्र बनाने के बाद में उसका वर्णन भी करना है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपके इसमें से आने वाला है। जो आपका तीसरा चैप्टर है उसमें से एक तो 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, एक 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन वाले यहाँ लिया है। तो आप तीसरे चैप्टर को अच्छे से मजबूती से पढ़ लीजिए। जो आपको क्वेश्चन बताए गए हैं अगर उनको भी आप कर लेते हैं तो आपके आसानी से फुल मार्क्स मिलने की 100% गारंटी है। तो आपका पहला क्वेश्चन आपने देख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि Mg यानी कि मैग्नीशियम, Cl का मतलब क्या होता है, क्लोरीन के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से MgCl2 यौगिक बनाना दर्शाइए। इसको जो समीकरण है, जो रिएक्शन बनेगी, उस रिएक्शन को करके हमको क्या करना है, बताना है कि इसमें कैसे बनेगी। तो दूसरा क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से याद कर ले। दूसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखिए। जो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म होते हैं, 4-5 गुणधर्म को करा रखे हैं, उन 5 गुणधर्म को क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद में आपका तीसरा का पहला क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। धातु तथा अधातु ऑक्साइडों की प्रकृति बताइए। धातु तथा ऑक्साइडों की प्रकृति बताइए। धातु और अधातु ऑक्साइडों की प्रकृति बतानी है कि कौन सी प्रकृति के हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है धातुओं तथा अधातुओं में अंतर क्या कीजिए। ये तो 100% कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है और इस साल इसको क्वेश्चन को आने के चांस भी हैं, क्योंकि कई बार 10वीं बोर्ड नहीं लगी थी। तो इस बार 10वीं बोर्ड में अच्छे क्वेश्चन आएंगे और ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आएगा आपका। इस साल इजी पेपर आने वाला है। उसके बाद में बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन दे रखा है आपको कि निम्न को समझाइए। चौथे का पहला है सक्रियता श्रेणी, दूसरा है गैंग और तीसरा है एनोड पंख। इनको विवरण विस्तार से समझाना है इनको, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो कम से कम 10-15 लाइन का क्वेश्चन तो आंसर तो लिखना ही है, कम से कम 10 का तो आंसर होना ही चाहिए। तो ये थे आपके चैप्टर 3 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको मैंने बताइए। अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपके जो चैप्टर 3 है उससे एक भी अंक नहीं कटेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही नई वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। हर सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और हर चैप्टर के, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।